हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द वेन्स सीजन 7 पार्ट 441। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर योलो ने गोकुलैंड के इनविटेशन कार्ड के बारे में सान को बताया था, जहां सावन, किंगलिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुंजे एक साथ जाने वाले थे। और कुछ दिन ट्रेवल करने के बाद ये लोग गो सीक्रेट सिटी पहुंच चुके थे, जहां सावन की मुलाकात ब्लैक सरमर आर्मी के एक मेंबर से हुई, जो सावन के इनविटेशन कार्ड को देखने के बावजूद उसे परेशान कर रहा था। लेकिन फिफ्थ कमांडर ने बीच में आकर सभी मामले को सब कुछ संभाल लिया था। जबकि दूसरी तरफ यून और एल्डर्स भी काफी भड़की हुई दिख रही थी। जबकि इस बात से बेखबर सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से गोकुलैंड के बारे में सवाल कर रहा था और जानकारी को इकट्ठा कर रहा था, तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं, जो ब्लैक सरमन आर्मी के बारे में सुनकर हैरान हो गया था। तभी सावन कहता है जरूर फर्स्ट कमांडर की स्ट्रेंथ 6 to 7 स्टार डॉजों की होगी। जब सावन ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो उसकी ओर बढ़ते हुए उसे बताती है गोकुलैंड के ज्यादातर जीनियस सावन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये चीजें यूनोर और सावन के रिलेशनशिप की वजह से थी। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर सावन से कहते हैं कि तुम गोकुलैंड के अंदर बहुत परेशान होने वाले हो। ये सुनने के बाद सावन कहता है मेरे और यूनोर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, इसीलिए वो लोग मेरे पीछे भला क्यों ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी सावन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूनोर ने उनके रिलेशनशिप के बारे में सभी को बता दिया है। इसीलिए सावन को लग रहा था कि लिंकवाना और एक दो को छोड़कर उसके रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। पर सावन की गलतफहमी को दूर करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर उससे बताती है जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से तो यूनोर ने कुछ समय पहले उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में सभी को बता दिया है, जिस वजह से गोकुलैंड के ज्यादातर लोगों को सावन और यूनोर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता है। ये सुनते ही सावन को 440 का झटका लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने आप को रिकवर करते हुए कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे बीच के रिलेशनशिप के बारे में सभी को पता होना ही था, इसीलिए अगर वो चीज आज हो चुकी है तो इसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये कहने के बाद सावन सोचता है मुझे पहले से पता था कि मैं अगर गोरेलम के अंदर आऊंगा तो मैं इस जगह पे भी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रह पाऊंगा। और जहाँ तक रही गोकुलैंड के जीनियस की, तो ये लोग काफी जीनियस होते हैं, जबकि दूसरी तरफ यूनोर भी काफी टैलेंटेड है और उसके साथ ही साथ वो काफी ब्यूटीफुल भी है। इसीलिए ये चीज इतनी हैरानी भरी नहीं है कि वो लोग यूनोर से प्यार करते होंगे। भले ये बात हो, लेकिन सावन तो अपनी जगह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है इसलिए गोकुलैंड के ज्यादातर जीनियस तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और वो लोग मौका मिलते ही तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, साथ ही वो लोग तुमसे लड़ने की भी कोशिश करेंगे। ये कहने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सीरियस हो गया। फिर वो सावन की ओर देखते हुए कहती इन लोगों को तो तुम काफी आसानी से संभाल लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमदायक है वो 4 कमांडर्स, जो इन लोगों से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और ये लोग ही तुम्हारे रास्ता का कांटे बनने वाले हैं। इसी तरह से लिटिल फेरी डॉक्टर उन चारों कमांडर के बारे में सावन को डिटेल में बताती है। पूरी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद तो सावन का भी एक्सप्रेशन चेंज हो गया। साथ ही सावन को अभी ये भी समझ में आ रहा था कि भले वो सेंटर प्लेन में सबसे ज्यादा टॉप एक्सपर्ट हो, यानी कि टैलेंटेड और जीनियस हो, लेकिन गोरेलम में इस जगह पर तो काफी सारे जीनियस भरे पड़े हैं और इस जगह पर कई सारे ऐसे जीनियस है जो सावन को भी टक्कर दे सकते हैं। और सावन के हिसाब से गोकुलैंड के जनरेट की स्ट्रेंथ हाउलफर के 9 टियानजुन जैसी होगी, बिल्कुल टेरिफाइंग और काफी खतरनाक। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर सावन से कहती है चारों जनरल तुम्हारे लिए कैसे बर्ताव को रखते हैं तो हमें इन फ्यूचर पता चलेगा, लेकिन जब तक हम लोग इस जगह पे है तब तक हमें अब केयरफुल रहना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया। और जहाँ तक रही फाइट की बात, तो समय आने पे सावन अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को भी एक्टिवेट कर देगा, जिसके बाद 2 स्टार से सावन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सीन शिफ्ट कर हम टियानजुन को देखते हैं, जो फिलहाल सावन की ओर देख रहे थे और फिलहाल के सावन कुछ सोच रहा था। तभी हम टियानजुन को देखते हैं, जो सावन की ओर देखते हुए उससे कहते हैं भले डूडी ब्लड लाइन काफी पावरफुल होता होगा, लेकिन ये एक जगह पर आकर रुक जाती है। जैसे कि डूडी ब्लड लाइन शुरुआती में तो तुम्हारे काफी सपोर्ट करेगी, लेकिन डॉसिंग के बाद ये तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि डॉसिंग के बाद तुम्हें अपने आप पे ही विश्वास करना होगा और खुद से आगे बढ़ना होगा। इसीलिए तुम इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जब तुम एक बार डॉसिंग बन जाओगे तब तुम इन लोगों को देखोगे तो ये लोग डॉजुंग ही रहेंगे। साथ ही ये डॉसिंग डॉजुंग से बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए भले इनके क्लैन में काफी डॉजुंग हो, लेकिन डॉसिंग लेवल में काफी कम ही लोग हैं। जब टियानजुन जैसा उनको मोटिवेट कर रहे थे, तब हम दूसरी तरफ एक व्यक्ति को देखते हैं जो काफी गुस्से में सावन की ओर देख रहा था। तभी वो अपनी बाजू वाले व्यक्ति से कहता है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बता रहे थे, यानी कि शाओयान। ये सुनने के बाद उसका बाजू वाला व्यक्ति नोट करता है, साथ ही वो कहता है ये वही शाओयान जिसका अफेयर हमारे प्रिंसेस से चल रहा है। और तो ये व्यक्ति पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन भी है। इसके साथ ही सेंटर प्लेन में इसकी काफी अच्छी रेपुटेशन भी है, जिस वजह से ये लड़का इतना घमंडी है। साथ ही गोरेलम में आने के बावजूद इसका
घमंड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ये व्यक्ति वही था जो सावन से गोस्ट सीक्रेट सिटी पे पंगे ले रहा था और फिलहाल के लिए थर्ड कमांडर से बातें कर रहा था। तभी थर्ड कमांडर सावन की ओर देखते हुए कहता है, भले ये लड़का सेंटर प्लेन में काफी फेमस हो, लेकिन ये जगह सेंटर प्लेन नहीं है, बल्कि ये जगह हमारी है। और जहाँ तक रही मिस की बात, तो मुझे पता है कि मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं मिस के साथ खड़ा हो पाऊँ, लेकिन ये लड़का भी इतना कैपेबल नहीं है कि ये मिस के साथ खड़ा हो पाए। पर इसके बावजूद इस लड़के को लगता है कि ये मिस के साथ खड़ा होने के लायक है, और ये बात मैं आज सभी के सामने साबित कर दूंगा कि ये मिस के साथ खड़ा होने के लायक नहीं है। थर्ड कमांडर की बात सुनते ही हम उसके पीछे एक व्यक्ति को देखते हैं जो उससे कहता है, ये हमारे गेस्ट हैं, इसीलिए इसके साथ ज्यादा बर्ताव मत करना और ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे रूल टूट जाए। ये सुनने के साथ ही थर्ड कमांडर उससे कहता है, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि सब कुछ पहले से मैंने सोच रखा है और जो भी मैं करूंगा वो सब कुछ रूल्स के अंदर ही होगा। जबकि थोड़ी देर पहले जिस व्यक्ति ने कहा था वो फिफ्थ कमांडर था, लेकिन थर्ड कमांडर ने उसे विश्वास दिलाया कि सब कुछ रूल्स के अंदर ही होगा, जिस वजह से फिफ्थ कमांडर भी शांत हो गया। फिर सीन शिफ्ट करो हम बैटल एरिना को देखते हैं, जहाँ फिलहाल के एक फाइट चल रही थी और कुछ समय के अंदर वो फाइट खत्म हो गई और अगली पल बैटल एरिना के बीचों बीच एक व्यक्ति आया जो अनाउंसमेंटर था, जो बताने वाला था अगला मैच किन के बीच होगा। तभी वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, अब अगले जो व्यक्ति आने वाले हैं वो यान हो है, जिनका अपोनेंट होने वाले पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन शाओयान। शाओयान इस नाम को उस व्यक्ति ने तेज से कहा था ताकि ये नाम सभी लोग अच्छे से सुन जाए। दूसरी तरफ हम बाकी लोग को देखते हैं जो इस मैच को देखने के लिए आए हुए थे। ये सुनने के साथ ही वो लोग तो काफी खुश हो गए, साथ ही काफी एक्साइटेड भी, और तो और कई सारे गूगल के जीन्स काफी एक्साइटेड भी थे, क्योंकि वो लोग साउंड को पीटता हुआ देखना चाहते थे। सीन शिफ्ट कर हम साउंड को देखते हैं जो ये सुनने के साथ ही शॉक्ड हो गया था। तभी लेटर फेरी डॉक्टर कहती है, अभी हम मुसीबत के बारे में बातें कर रहे थे और एक मुसीबत आ गया। सचमुच ये लोग जबरदस्ती साउंड को इस फाइट में इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं। शायद इन्हें लगा होगा कि अगर ये लोग सामने आकर साउंड को चैलेंज करेंगे तो साउंड मना कर देगा, इसीलिए इन लोगों ने एक घटिया प्लान बनाया ताकि साउंड इस फाइट से भाग ना जाए, और अगर साउंड ऐसा करता है तो उसकी रेपुटेशन इस जगह पर गिर जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गूगल के एल्डर्स को एक मौका मिल जाएगा कि साउंड इतना कमजोर है कि उनके थर्ड कमांडर को भी नहीं हरा सकता, तो फिर यूनिवर्स उससे शादी कैसे कर सकती है। जबकि इधर हम साउंड को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। फिर साउंड अपने आप से कहता है, ये भी ठीक है कि इन लोगों ने सामने से आकर मुझे खुद फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, क्योंकि बार बार कमजोर से लड़ने से अच्छा है कि एक बार पावरफुल व्यक्ति को हरा दो, जिससे उससे कमजोर वाले व्यक्ति तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे और ना ही तुमसे पंगा लेंगे। ये कहने के बाद साउंड उसी डायरेक्शन में देखने लगा जहाँ से थर्ड कमांडर साउंड को देख रहा था। अपनी ओर साउंड को देखता देख थर्ड कमांडर के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो साउंड की तारीफ करते हुए कहता है, तो इस लड़के ने मुझे महसूस कर ही लिया। मुझे लगा था कि ये लड़का ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन इस लड़के ने तो मुझे गलत साबित कर दिया। और ये थर्ड कमांडर भी साउंड के लेवल पे था, यानी कि 5 स्टार डॉजिंग पे, लेकिन इस थर्ड कमांडर को अपनी स्ट्रेंथ पे कुछ ज्यादा ही यकीन था। जबकि उसके पीछे हम फिफ्थ कमांडर को देखते हैं जो ये सुनने के बाद परेशान हो चुका था। वो थर्ड कमांडर से कहता है, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर मिस को इसके बारे में पता चल जाता तो मिस तुम पर काफी गुस्सा करेगी। जिस पर थर्ड कमांडर कहता है, हमारा गूगल स्टार्टिंग से एक स्ट्रेंथ पे यकीन करता है, और जहाँ तक रही इस लड़के की बात, तो मैं मिस की वजह से ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस मैं इस लड़के को एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। ये कहने के साथ ही उस जगह से निकल गया और अगली पर वो रवाना हो चुका था बैटल एरिना की तरफ। बैटल एरिना में आने के बाद थर्ड कमांडर साउंड की ओर देखते हुए कहता है, मैं तुमसे एक फ्रेंडली फाइट करना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे कुछ सीख पाऊँ। ये कहने के साथ ही वो साउंड की ओर देखते हुए उसे ग्रीट करता है। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद साउंड उससे कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते तो ठीक है। ये सुनने के बाद लीड फेरी डॉक्टर उससे कह दिया, तुम केयरफुल रहना, और अगले पल साउंड बैटल एरिना के अंदर आ गया। जबकि दूसरी तरफ हम बाकी लोग को देखते जो साउंड को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। वो आपस में बातें करने लगते हैं तो ये लड़का है पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है, लेकिन इस लड़की की उम्र तो काफी कम है। जिस पर दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, ये याओ जुंजू का डिसाइपल, और फिलहाल के लिए याओ जुंजू बैंक्सिंग पे एडवांस कर चुके हैं। सचमुच उस याओ जुंजू की नजर काफी अच्छी है, तभी तो उसने अपने लिए एक अच्छा से डिसाइपल को चुना। इसी तरह से उन लोगों में बातें होने लगी। जबकि इधर सीन शिफ्ट कर हम थर्ड कमांडर को देख जो साउंड को इस फाइट के लिए एग्री होता देख सरप्राइज हो चुका था, साथ ही वो काफी खुश भी था। सरप्राइज इस वजह से था क्योंकि उसे लग रहा था कि साउंड ना नुकर करेगा, लेकिन साउंड तो उससे फाइट करने के लिए एक ही बार में तैयार हो गया। जबकि खुश इस बात से था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो साउंड को काफी अच्छे से धोएगा, जिससे सभी को पता चलेगा कि साउंड एक ट्रेस है और वो यूनिट के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जबकि इस वीडियो को लाइक टारगेट है 900, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड बाय।